हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि अभी चल रही है हमारी नाउन की क्लासेस, जिसमें हमने कुछ वीडियोस अभी तक बना चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट है और आज की इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट को हम लेकर आए हैं कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है कि किसी जरेंड के साथ हम किसी नाउन को कैसे यूज करते हैं, या किसी पजेसिव केस के साथ हम किसी जेरेंड को, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे हुए वर्ब को कैसे यूज करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से इस सेंटेंस को किया जाता है। तो आइए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम एरर फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, जो पजेसिव केस होता है, इसके बाद जब भी कोई वर्ब की फॉर्म आती है बेटा, तो वो हमेशा जरेंड आती है। अच्छा, जरेंड क्या होती है? जरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आप आईएनजी लगा दो। जैसे कि ये है प्ले, इसमें आप आईएनजी लगा दो, ये हो गया प्लेइंग। तो ये क्या हो गया? ये हमारा जरेंड कहलाता है। अब इसके बाद देखिए, जितने भी पजेसिव केस होते हैं, पजेसिव केस को आप पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये पोजीशन के साथ जब भी आएगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही यूज करना, आप किसी दूसरी चीज का यूज नहीं कर सकते। तो देखिए, इसको समझते हैं और अच्छे से। क्या कहता है नियम? जैसे अगर मैंने कहा कि माई प्ले, तो माई प्ले अगर मैं कहता हूं तो ये गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? क्योंकि देखिए, मैंने कहा कि जो भी आपको पजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा या पजेसिव केस मिलेगा, इसके बाद आपको जरेंड लगाना, तो आप प्ले कभी नहीं लिख सकते, आपको यहां पर आईएनजी लगाकर प्लेइंग लिखना पड़ेगा। एक तो बात ये हुई, जैसे कि आप देखो, जैसे आई लाइक हिज प्लेइंग, मुझे उसका खेल बहुत पसंद है, प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये देखिए, प्लेइंग जो लगा है बेटा, ये क्यों लगा है जी? क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आया है। तो यहां पर आपको हमेशा जरेंड फॉर्म लेकर आना है, एनजी फॉर्म लेकर आना है। अब एक नियम और आता है कि जब भी कोई नाउन हो और नाउन के बाद जरेंड हो, यानी याद रखिएगा, जब भी कोई नाउन होगा और इस नाउन के पहले कोई जरेंड होगा, आप डायरेक्ट, जरेंड भी क्या होता है बेटा? एक्चुअल में नाउन ही तो होता ही है ना? तो दोनों को आप एक साथ कभी नहीं लिख सकते। अगर इनको साथ में लिखना है तो इसके दोनों के बीच में आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना ही पड़ेगा, है ना? जरेंड क्या होता है? सेम वही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ये एक्चुअल में जरेंड क्या है? नाउन भी होता है। अब देखिए, इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे। जैसे अगर मैंने कहा, देखिए, मैंने कहा कि आई लाइक राम प्लेइंग, राम प्लेइंग। तो सबसे पहली चीज देखिए, ये भी नाउन है, क्योंकि जरेंट तो नाउन ही होता है, और ये भी एक नाउन है बेटा। तो जब दोनों नाउन साथ में आएंगे, तो दोनों नाउन कभी भी साथ में अगर आते हैं तो ये हमेशा एरर होती है। दो नाउन एक साथ कभी नहीं आ सकते, या तो फिर बीच में कॉमा आना था, है ना? तो बात ये आ रही, इसको आप जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या ना है, राम प्लेइंग, ये जो दो शब्द है, तो इसके बीच में आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना कंपलसरी है। यानी राम्स प्लेइंग, राम का खेल, इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद याद रखिए, जो रिलेशनल केस होता है ना, अपोस्ट्रोफी एस, इसके बाद तो हमेशा जरेंड आता ही है ना? जो जो इसके पहले किया उसी नियम को हम देख रहे हैं, लेकिन याद रखना, इसके पहले नाउन भी आता ही आता है। कहने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। यानी नाउन होगा तो उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस होगा, तो उसके बाद जरेंड आएगा। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, इसको ऐसा भी दिया जा सकता है कि राम्स, देखिए अपोस्ट्रोफी एस दिया है, राम्स प्ले। तो आपको क्या करना है? प्ले, यहां पर एरर फाइंड हो जाएगी ये, और यहां पर आपको प्ले को क्या करना है? प्लेइंग करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, जैसे अगर यहां पर अपोस्ट्रोफी एस है, अपोस्ट्रोफी एस है, और यहां पर है जरेंड, जरेंड के बजाय वो क्या करेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देगा, ऐसा कुछ भी कर सकता है। जैसे देखिए, आई डोंट लाइक हर स्माइल। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये स्माइल क्या है, ये अपने आप में नाउन होता है। तो ये तो सही है। और उसकी मुस्कुराहट, लेकिन उसकी मुस्कुराहट का तरीका अगर हम बोलना चाहे तो हर स्माइलिंग, ये नहीं, यहां पर ये नहीं होगा। ये यहां पर क्या होगा? हर स्माइल। जैसे आई नीड, आई नीड हिज हेल्प। ऐसा क्यों? क्योंकि हेल्प खुद ही एक नाउन है। ये इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं जो बताना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है। लेकिन आई लाइक हिज प्ले,
तो बेटा इस प्ले का मतलब ना नाटक होता है कि मैं उसके नाटक को पसंद करता हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर मैं उसके खेलने के अंदाज को, तो आप प्ले नहीं कर सकते, फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लेइंग करना पड़ेगा, है ना। दरअसल यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रही, अपने आप में नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये है वर्ब की तरह काम कर रहा है जो कि जेरेंड फॉर्म है ना। ये एक्चुअल में आप पूरी तरह से सिर्फ नाउन है जिसका मतलब नाटक है, लेकिन इस प्लेइंग का मतलब खेलने से मतलब है कि मुझे उसका खेलना पसंद है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद, यानी अपोस्ट्रोफी एस के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो आपको क्या करना है, उसको जेरेंड फॉर्म में लिखना है। अब कैसे करना है ये भी हम क्वेश्चन से समझेंगे, आपको समझ में आने लगेगा, बहुत आसान है, ज्यादा कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए जैसे मैंने बोला कि आई वांट टू सी, सॉरी ये सी दूसरा लग गया मेरे से, वर्ब लगाना था, मैंने प्रोनाउन लगा दिया। आई वांट टू सी हिज। अब यहां पर अगर उसने दे दिया इस प्रकार से कि प्ले आएगा या प्लेड आएगा या प्लेइंग आएगा, तो आपको यहां पर ना आईएनजी वाला लगाना पड़ेगा, प्लेइंग। क्लियर है। तो जब भी कोई पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद आपको जरेंड का यूज करना है। चलिए कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर सेंटेंस में कि द प्रिंसिपल सेड, कि प्रिंसिपल सर ने कहा है दैट की ही अप्रिसिएटेड, कि वो प्रशंसा करते हैं किसकी, हिज प्यून, अपने प्यून की, कमिंग ऑन टाइम, जो कि समय पर आता है, एंड कोऑपरेटिंग हिम, और उसके साथ बहुत सहयोग करता है। अब देखिए यहां पर क्या है, देखो प्यून क्या है भाई, ये एक नाउन है और ये क्या है, जरेंड है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है बेटा एग्जाम में, है ना, तो आपको देखिए यहां पर एक नाउन है और फिर यहां पर एक नाउन है। जरेंड क्या होता है, जरेंड नाउन ही तो होता है। और मैंने कहा कि दो नाउन कभी भी आप एक साथ नहीं लगा सकते, दो नाउन एक साथ आप नहीं लगा सकते जब तक कि बीच में कोई कनेक्टर ना हो। अब कनेक्टर के लिए हम यहां पर किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का, तो ये आना था पियून्स, है ना। देखिए ये नीचे मैंने इसको सही बना के रखा है, द प्रिंसिपल सेड दैट ही अप्रिशिएट हिज पियून्स कमिंग लेट। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये सही हो गया, और ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई क्लास टीचर गॉट एंग्री ऑन माई अराइव लेट, मेरे पहुंचने पर जो मेरे क्लास टीचर है, मेरे लेट पहुंचने पर मेरे क्लास टीचर नाराज हो गए। तो देखिए जो अराइव शब्द है ये एक्चुअल में क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये नाउन नहीं होता है तो वर्ब ही होती है। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां अराइविंग करना पड़ेगा, है ना। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ आपको जरेंड लगाना है। तो ये हो गया कि माई क्लास टीचर गॉट एंग्री, मेरे क्लास टीचर नाराज हो गए, ऑन किस बात पर, माई अराइविंग लेट, मेरे लेट पहुंचने पर। ठीक है। अब ये जो नीचे वाला सेंटेंस है ये सही हो गया, लेकिन ये ऊपर वाला जो है ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम नॉट एबल टू गिव आंसर टू माई सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस, भाई मेरा बेटा जो है बहुत स्टूपिड जैसे क्वेश्चंस पूछता है और मुझे उसके जवाब देने में मैं समर्थ नहीं हूं। कहने का मतलब, बच्चे लोग होते हैं ना अक्सर उटपटांग से सवाल पूछते रहते हैं, सवाल के ऊपर सवाल पूछते हैं, हमने अगर सवाल को आंसर दे दिया तो उस आंसर पे ही सवाल हो जाता है। अब जैसे एक छोटी सी बात देखो, एक बच्चा पूछता है भाई पापा यहाँ से सूर्य कितने दूर होगा, तो भाई इसका जवाब तो एक नॉर्मल व्यक्ति को पता होता ही नहीं है, बेटा बहुत दूर है। अब ये जैसे अपन बोलते हैं ना बहुत, तो अब यहीं से क्वेश्चन उठा लेता है, बोले बहुत मतलब कितना, गांव इतना दूर, दिल्ली इतना दूर, है ना। इसके क्वेश्चन यहीं पे बनते चले जाते हैं। अगर अपन ने इसका जवाब देते गए कि हाँ भाई दिल्ली इतना दूर है, तो बोले पापा दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगता है, अपन ने बोला भाई 6 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो बोले पापा फिर सूर्य सूर्य के पास भी हम 6 घंटे में पहुंच जाएंगे क्या, है ना। पापा दिल्ली जाने के लिए ट्रेन से जाते हैं, तो सूर्य पे जाने के लिए कितने किससे जाएंगे। ये क्या होता है, उसके स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होते, वो तो इसकी क्यूरियोसिटी है जो इस प्रकार के क्वेश्चन वो बनाते हैं। क्योंकि बच्चों के मन में हर चीज को जानने की इच्छा होती है। अब दुनिया में उन्होंने कदम जल्दी नहीं रखा ना हमसे, हमने काफी लंबा समय बिता चुके हैं, इसलिए हम दुनिया को समझने लगे। लेकिन बच्चे का जो जन्म हुआ है तब से उसका समय ज्यादा दुनिया में बीता नहीं है, इसलिए उसके पास क्वेश्चंस इस प्रकार के ज्यादा होते हैं। तो आई एम नॉट एबल टू गिव आंसर टू माई सन रेजिंग स्टूपिड, देखिए सन है, ये सन क्या है, एक्चुअल में नाउन है ना, देखिए ये तो नाउन है, और रेजिंग क्या है, ये वर्ब में फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी, यानी ये जरेंड है, और जरेंड भी क्या होता है अपने आप में नाउन, और दो नाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। देखिए नीचे मैंने सही करके दिया, तो ये सेंटेंस तो हमारा गलत हो गया। आई एम नॉट एबल टू गिव आंसर टू माई सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस, ये हो गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बेटा ज्यादा, बिल्कुल बहुत ये मान के चलिए बहुत ही छोटे छोटे रूल से है। अगर आप एनसीईआरटी या
आप इस प्रकार की बुक्स वगैरह देखेंगे ना, तो इसमें प्राइमरी लेवल पे इस प्रकार के क्वेश्चंस के मतलब समझाए गए हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास की बुक्स वगैरह में ये सारे क्वेश्चंस आपको इस प्रकार की चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। अगर ऐसी चीज़ एक बात याद रखिए, अगर ग्रामर को आप सबसे पहले एक ग्रामर को आप समझते क्या हो, पहले तो ये समझो ग्रामर एक्चुअल में क्या है, ये बेस है किसी भी चीज़ का। अब लोग कहते हैं यार अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे बेटा, अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, इंग्लिश या अंग्रेजी की बात करें, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, हम तो कंपटीशन की बात कर रहे हैं ना। और कंपटीशन में तो इसी प्रकार की चीज़ों में फंसाया जाता है। जैसे हम हिंदी भी बोलते हैं, तो हम हिंदी में भी इतने परफेक्ट कहाँ होते हैं। अगर हमारी मदर टंग हिंदी है, हम अपने मदर टंग में भी उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो पाते। बिल्कुल सही भाषा का प्रयोग नहीं करते। तो बोलते समय हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, बोलते समय हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, वहाँ पे गलती एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन जब हम राइटिंग में आते हैं, एग्जाम के लिए आते हैं, यहाँ पर आपकी इन्हीं गलतियों को तो सुधारने के लिए मतलब एग्जाम में आपका आपका एग्जाम होता है कि आपको कितना नॉलेज है उस भाषा से संबंधित। क्योंकि एक शब्द अर्थ का अनर्थ कर देता है बेटा। तो देखिए यहाँ पर जैसे सन होता है, एक ये सन है और एक ये सन है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोनाउंसिएशन तो दोनों का एक ही है। इसका मतलब सूर्य हो जा रहा है और इसका मतलब बेटा हो जा रहा है। अब देखिए कितना जमीन आसमान का अंतर आ रहा है इन चीज़ों में। इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि हम अगर ग्रामेटिकल पोर्शन पे जा रहे हैं, तो आपको हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी जो चीज़ें हैं उसको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। दरअसल जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना बेटा, याद रखना, कभी भी बड़ी चीज़ पर कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। कभी बनता है एक बिल्कुल बेसिक चीज़ों पर बहुत छोटी चीज़। दरअसल जो छोटी दिखती है वही तो बड़ी होती है। एक बहुत सुंदर सा कपड़ा अगर डिजाइन कर रहे हैं, तो एक छोटी सी सुई उसको बनाती है। एक छोटा सा रुई का जो छोटा सा भाग है जिसका धागा बन रहा है, वो छोटा छोटा धागा मिलकर ही इतना ये सारी चीज़ों का मतलब बड़े सुंदर कपड़े का निर्माण करता है। तो कुल मिलाकर जो बात है, आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जितना बेसिक है ना बेटा, उतना ही कॉन्सेप्ट होता है, और बेसिक के ऊपर ही पूरे कंपटीशन टिका हुआ है। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि कोई एडवांस इंग्लिश आपको सीखना है। ये सारी चीज़ प्राइमरी और मिडिल लेवल, 10th क्लास अगर आपने किया, हाई स्कूल अगर आपने पढ़ा है, तो लगभग पूरी इंग्लिश आप पढ़ चुके हो। बस इतना है कि हम क्या करते हैं, हम स्कूलों में या फिर हम अपने बुक्स में उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें लगता है यार इंग्लिश सीखने के लिए कुछ एडवांस टीचर के पास जाने की जरूरत है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर दिया है सन नाउन है, और रेजिंग ये भी क्या हो गया हमारा नाउन। और दोनों नाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पर बीच में अपोस्ट्रोफी एस लगाना था। इसलिए सेंटेंस हमारा गलत है। यहाँ पर हम इस सेंटेंस को सही करते हैं। आई एम नॉट एबल टू गिव आंसर टू माई सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस। ये देखिए सन के बाद मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। अब ये जो क्वेश्चन है वो हमारा पूरी तरह से सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर प्रेजिंग हिज प्ले क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट को प्ले करने की बात कर रहा है ना। तो यहां पर हिज है, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव, या पजेसिव केस भी बोल सकते हो आप। और ये क्या है, यहां पर बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, जबकि यहां पर आना था जरेंट, है ना। क्वेश्चन वो किसी भी प्रकार से घुमा सकता है। देखिए इतने पे ही कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप सोच कर देखिए, या तो वो राम लगा देगा, है ना, तो राम के साथ प्ले कर देगा। तो दोनों गलती, अभी यहाँ पे भी गलती, यहाँ पे भी इसको राम से करना पड़ेगा और इसको आईएनजी करना पड़ेगा। क्वेश्चन वही हो जाते हैं ना। तो पजेसिव केस के बाद में जो है आपको जरेंट का यूज करना है। तो यहाँ पर हिज के बाद आप प्लेइंग लगा दीजिए, सेंटेंस ही हमारा सही हो जाएगा। और ये पहला वाला जो सेंटेंस है हमारा गलत है। द ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर प्रेजिंग हिज प्लेइंग क्रिकेट, यानी उसके खेलने का जो तरीका है क्रिकेट, उसके लिए मेरे परिवार के सभी सदस्य उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, द मैनेजर हैज बीन वरीड अबाउट हिज स्टाफ्स कमिंग लेट। अब देखिए मैनेजर जो है वो बहुत ही ज्यादा वरीड है, चिंतित है, किस किस बात को लेकर, हिज स्टाफ्स कमिंग लेट, उसके स्टाफ्स के रोज लेट आने के कारण। अब देखिए आपको लग रहा होगा ये सेंटेंस तो सही है क्योंकि यहाँ पर एस लगा। एक्चुअल में ये क्या है, स्टाफ्स, ये बेटा प्लूरल हो गया, है ना। इसका सिंगुलर क्या होता है, सिर्फ स्टाफ। अगर ये सिंगुलर होता तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते, लेकिन इसमें पहले से एस लगा हुआ है और स का साउंड हो रहा है, तो आपको अब अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, अब यहां पर आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए तो सही हो जाएगा, स्टाफ्स कमिंग लेट। देखिए नीचे, द मैनेजर हैज बीन वरीड अबाउट हिज स्टाफ्स कमिंग लेट। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाकर दे सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है कि द मैनेजर हैज बीन worried about his staffs, ऐसा देकर यहां पर अपोस्ट्रोफी एस भी लगा देगा और फिर लिखेगा कमिंग लेट। अब हमने जो नियम देखा इसके हिसाब से तो हमको पता है यार ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब स साउंड पहले से हो या लास्ट में एस हो तो आपको ना अपोस्ट्रोफी ही लगाना पड़ता है, एस नहीं लगाते। हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर जो है, ये जो पहला सेंटेंस है बेटा, ये हमारा गलत है। ये वाला पहला सेंटेंस हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी आना था और नीचे वाला सेंटेंस एब्सोल्युटली
करेक्ट। देखिए इस बात को समझिए कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये क्या होते हैं, जितने भी हमारे ये माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, यानी जो पोजीशन दिखाने वाले जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स है इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं या पजेसिव केस बोलते हैं। तो इसके बाद आप हमेशा जरेंड का यूज करेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे कि नाउन होगा, अपोस्ट्रोफी एस होगा और उसके बाद भी जरेंड का यूज करेंगे। जैसे दो क्वेश्चन यहाँ पर आप समझ लीजिए, द प्रिंसिपल गॉट एंग्री ऑन प्यून कमिंग लेट, तो यहाँ होना था प्यून्स कमिंग लेट। द प्रिंसिपल गॉट एंग्री ऑन माई कम लेट, अब यहाँ माई एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद कम नहीं आएगा, क्या आएगा, माई कमिंग लेट। तो ये वाला सेंटेंस सही है, ये गलत है। यहाँ पर ये दूसरा सेंटेंस सही है और ये वाला गलत है। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और कैसी लगी आज की क्लास बेटा, कमेंट्स में जरूर अपने कमेंट्स डाला कीजिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियो समय पर मिलते रहे, अगर आप चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।